अगर आप किसी एग्रीकल्चर कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी ओ फॉर्म के बारे में जरूर सुना होगा या फिर किसी व्यक्ति ने आपसे इस ओ फॉर्म की डिमांड की होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और आज हम लोग समझने वाले हैं ओ फॉर्म के बारे में। ये ओ फॉर्म होता क्या है? ओ फॉर्म का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स, अर्थात एक ऐसा सर्टिफिकेट या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सोर्स की जानकारी मेंशन की जाती है जिनको आप बिजनेस कर रहे हैं, जिनको आप सेल कर रहे हैं। सोर्स का मतलब है कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये जानकारी उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन रहेगी। उस प्रोडक्ट के अंदर केमिकल्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इन सारी चीजों की जानकारी ओ फॉर्म के अंदर होती है। ये ओ फॉर्म को प्राप्त कौन कर सकता है? तो जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा है, एग्रो केमिकल्स का बिजनेस कर रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति रिटेलर है, हो सकता है कोई व्यक्ति होलसेल डीलर है, तो इस प्रकार के लोग या इस प्रकार की कंपनी को ओ फॉर्म की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो आप अपनी शॉप पे या अपने डिपो पे रख के सेल कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई कृषि अधिकारी, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आके उसको चेक कर सकता है, जिससे कि गवर्नमेंट को ये जानकारी रहे कि आप मार्केट में कौन से प्रकार के केमिकल सेल कर रहे हैं। कहीं आप कोई ऐसा केमिकल या पॉइजन तो सेल नहीं कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है या जिसका इंसानों के ऊपर या फसल के ऊपर या वातावरण के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए ओ फॉर्म अगर आपको रहेगा आपकी शॉप पे, तो अधिकारी उसमें चेक कर सकता है कि कौन सा केमिकल है, एंड देन वो आपको अलाउ कर सकता है। आपको कोई इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए भी जब हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो कौन से प्रोडक्ट रखकर आप वहां पे सेल करेंगे, तब भी आपको ओ फॉर्म की जरूरत पड़ती है। ये ओ फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से? ओ फॉर्म का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स। तो ये आपको मिलता है सोर्सिंग एजेंसी से, मतलब जहां से आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं। हो सकता है आप रिटेलर हो तो होलसेल डीलर से आप खरीद रहे हैं तो वो आपको इसका ओ फॉर्म देगा प्रोडक्ट्स का। अगर आप खुद ही होलसेल डीलर हैं तो आपको मैन्युफैक्चरर ओ फॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, एंड देन फर्दर बीइंग अ होलसेल डीलर आप इसको रिटेलर्स को भी प्रोवाइड करवाएंगे। हो सकता है कि आप जो केमिकल्स बेच रहे हैं या सपोज कोई फर्टिलाइजर बेच रहे हैं तो वो आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी से लेके तब किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसी भी आपको फिर वो ओ फॉर्म देने के लिए लायबल होगी। गवर्नमेंट एजेंसी को वो ओ फॉर्म आपको देना पड़ेगा। तो जहां से भी आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो एजेंसी ही आपको ओ फॉर्म प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एमएलएम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ओ फॉर्म। आज के समय में डिफरेंट डिफरेंट एमएलएम कंपनीज के भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और वहां पे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ओ फॉर्म की जरूरत है? तो एमएलएम कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो उन प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कर रहे हैं। अगर वो रिटेलिंग कर रहे हैं तो यस, उनको ओ फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, अधिकारी उनसे मांग सकता है। लेकिन बीइंग एन एमएलएम डिस्ट्रीब्यूटर, आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं करते हैं। कंपनी ने आपको जस्ट उनको प्रमोशन करने का अधिकार दिया होता है कि आप प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करेंगे। रिटेलिंग कहाँ से होती है? रिटेलिंग कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज या उनके फ्रेंचाइजी स्टोर या उनके डिपो से होती है। तो जो डिपो है उनके पास ओ फॉर्म होगा, उनके पास वो सर्टिफिकेट्स होंगे ताकि वो रिटेलिंग या उसका बिजनेस कर सकें। बट आप बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, तो प्रमोशन करने के लिए आपको ओ फॉर्म की जरूरत नहीं है। और अगर आप रिटेलिंग कर रहे हैं तो यस, अधिकारी आपसे मांग सकता है। अब आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने आपको रिटेलिंग करने का अधिकार दिया है या फिर नहीं दिया है। अब मैं आपको एक सैंपल ओ फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ। ओ फॉर्म जो होता है वो हर स्टेट का एक अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। उसमें भी एग्रोकेमिकल्स जो है, पेस्टिसाइड का फॉर्मेट अलग हो सकता है, किसी बायो फर्टिलाइजर का फॉर्मेट अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये एक महाराष्ट्र स्टेट के लिए है और बायो फर्टिलाइजर्स का एक ओ फॉर्म है। इसमें डिटेल्स मैंने ब्लर कर दी हैं ताकि कुछ चीज़ें रिवील ना हो किसी के भी बारे में, बट ये फॉर्मेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें होता क्या क्या है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इशूइंग अथॉरिटी की डिटेल होती है कि इशू किसने किया है, तो उसका नेम एंड फुल एड्रेस, देन उसका स्टेटस, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो पूल हैंडलिंग एजेंसी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, तो वो मैन्युफैक्चरर है।
नंबर 3 आता है कि जो मैन्युफैक्चरर है क्या उसके पास वो एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर करने का रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट है कि नहीं है, लाइसेंस है कि नहीं है, तो उस लाइसेंस की डिटेल आती है। बाकी फिर सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन आते हैं, तो ये सारी डिटेल आ गई इशूइंग अथॉरिटी के बारे में। फिर सेकंड पार्ट आता है, उसमें उसकी डिटेल आती है जो सर्टिफिकेट ले रहा है, तो उनका नेम एंड फुल एड्रेस आएगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसका स्टेटस आएगा, क्या वो होलसेल डीलर है, क्या वो रिटेल डीलर है। देन आता है कि क्या उसके पास ये बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उसकी नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी। ऐसा भी हो सकता है कि आप ओ फॉर्म इजीलिए ले रहे हैं जिससे कि आप ये बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस ले सकें, तो वो आपको येस और नो में मेंशन करना होता है। देन सेकंड पेज पे प्रोडक्ट्स के नेम और उनकी कंपोजिशन आती है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाले हैं, उस कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं और उसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार का एक ओ फॉर्म रहता है जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी कंपनी से मांग सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये सारी डिटेल आपको पसंद आई होंगी, आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। इसी प्रकार की वीडियोस और जानकारी देखने के लिए आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।